आज की वीडियो में आपसे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे युवल नोआ हरारी की नेक्सस का पार्ट 3। इस बुक के 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो वाले पार्ट्स देखें। ठीक है, डिटेल में काफ़ी मैंने कवर किया है इस बुक को। अगर आप वो देखेंगे तो आपको ये वाला वीडियो समझने में आसानी होगी। अब इस पार्ट में क्या है, अभी तक मैंने आपको एक हिस्ट्री दी है कि इन्फॉर्मेशन जो होती है वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है उसके नेटवर्क बनते हैं और किस तरह से सोसाइटी ऑर्डर और ट्रुथ के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करती है। ठीक है, तो बहुत हद तक कहानी में अगर आप देखेंगे जो किताब है शुरू के जो उसमें ऑलमोस्ट 200 पेज हैं, करीबन 400 पेज की किताब है। तो शुरू के जो ऑलमोस्ट 200 पेज हैं उसमें हरारी एक बैकड्रॉप सेट कर रहे हैं, एक बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं, ताकि जब वो एआई पे आएंगे, कंप्यूटर्स में आएंगे, तब आप उसको ठीक से समझ पाएँ। बिना उस बैकड्रॉप को सेट करे आप इसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से पार्ट 3 से ये जो किताब है ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंटरेस्टिंग क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ से अब एआई की पावर आपको मालूम पड़ना स्टार्ट होगी। एआई कितना पावरफुल है यहाँ से अब स्टार्ट होगा। अब देखिए होता क्या है कि जनरली जब एआई की बात होती है तो उसमें बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन आते हैं। कई लोग कहते हैं कि एआई बहुत पावरफुल हो जाएगा, कई लोग कहते हैं कि ये सिर्फ क्या है, बातें हैं, हवाबाजी है, ऐसा कुछ होगा नहीं, ये सब तो ट्रेंड है, चीज़ें होती हैं, चीज़ें चली जाती हैं। बट हरारी बताते हैं कि एआई पुरानी टेक्नोलॉजीज़ के मुकाबले बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जो एआई की पावर को इतना वो नहीं मानते ना कि इतनी पावरफुल नहीं है, वो इस चीज़ का ना जस्टिफिकेशन देते हैं इस पॉइंट से कि यार पहले भी तो टेक्नोलॉजी आती नहीं है, कोई नया तो है नहीं। पहले प्रिंटिंग प्रेस आई थी, फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, चीज़ें हुई हैं, सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन ग्रेजुअली सोसाइटी अडेप्ट कर जाती है। तो इसमें कोई ऐसा नया नहीं है, ये तो बस खाली हु हल्ला है, थोड़े टाइम की हवाबाजी है, फिर ठंडा हो जाएगा मैटर। हमेशा ऐसा होता है, कभी भी कोई साइंटिफिक ब्रेक थ्रू होता है ना तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं। ऐसे इंटरनेट के बारे में भी हुआ था जब .com का वो आया था कि बड़ा हर जगह .com, दुनिया भर में वेबसाइट्स बन गई थी। तो शुरू में जैसे वेबसाइट्स होती हैं तो .com लगता है उनके आगे, तो एक .com अर्ली जो 2000 वाला टाइम पीरियड था या लेट 90s वाला टाइम पीरियड था ना, उस टाइम पे भी ऐसे बहुत हल्ला मचाता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में वो क्रैश हो गया, वो बबल बस्ट हो गया। तो ऐसा मानते हैं कि ये तो हर बार जब भी कोई साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू होता है तो मार्केट में ऐसे एक हाइप क्रिएट की जाती है, एक हवा क्रिएट की जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो हाइप ठंडा पड़ जाता है, ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये है, लेकिन हरारी इससे एग्री नहीं करते। हरारी इस स्कूल ऑफ थॉट को बिल्कुल डिनाई करते हैं, वो इनसे बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट पे चलते हैं। क्योंकि हरारी कहते हैं ये जो एआई है ये पुरानी टेक्नोलॉजीज की तरह नहीं है, ये प्रिंटिंग प्रेस की तरह नहीं है, ये साइंटिफिक ब्रेक थ्रू की तरह नहीं है, ये .com बबल की तरह नहीं है। क्योंकि अभी तक हमारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजीज आई, चाहे वो न्यूक्लियर पावर की हो, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस की हो, या जो भी है, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है इंसान की। भाई जो प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, वो किताब तब छापेगी ना जब आपको कोई इंसान वहाँ पे उसको इनपुट्स देगा, वहाँ पे बैठ के काम करेगा, उसको चलाएगा मशीन को, तब चलेगा अपने आप। अपने आप तो नहीं हो जाएगा कि अपने आप ही सब कुछ हो रहा है। ऐसे ही न्यूक्लियर पावर है, आपको अगर बिजली बनानी है, आपको न्यूक्लियर बम बनाना है, तो इंसान की ज़रूरत है। जो न्यूक्लियर बम है अपने आप नहीं फट जाएगा, एक इंसान चाहिए, जब उसको बटन को दबाएगा तब वो न्यूक्लियर बम एक्टिवेट होगा। तो हर एक टेक्नोलॉजी में हरारी कहते हैं कि हमको इंसान की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन एआई डिफरेंट है, और थोड़ा नहीं है, बहुत डिफरेंट है। मेन डिफरेंस कहाँ से? हरारी कहते हैं यहीं से डिफरेंस आ रहा है। इसीलिए वो जो पहला स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि ये तो बस हवाबाजी है, एआई कुछ टाइम में ठंडा हो जाएगा, वो उससे कंप्लीटली डिसएग्री करते हैं। क्योंकि हरारी कहते हैं कि यहाँ पे हमें इंसान की ज़रूरत नहीं है। प्रिंटिंग प्रेस में इंसान की ज़रूरत थी, न्यूक्लियर में इंसान की ज़रूरत थी, .com वाले पार्ट में भी इंसान की ज़रूरत थी, बट यहाँ इंसान की ज़रूरत नहीं है। एआई अपने आप काम कर सकता है, एआई अपने आप से डिसीजन ले सकता है। ये मेन पॉइंट है। वो कहते हैं एआई अपने आप से डिसीजन ले सकता है, अपने आप से नए आइडियाज जनरेट कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि भाई न्यूक्लियर पावर है, बटन चाहिए, अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकता न्यूक्लियर बम की फटना है कि नहीं फटना। इंसान जब बटन दबाएगा, इंसान डिसीजन लेगा ना कि न्यूक्लियर पावर को फटना है कि नहीं फटना, बम को फटना है कि नहीं फटना। अपने आप तो बम फट नहीं जाएगा।
लेकिन एआई अपने आप डिसीजन ले लेगा, ऑटोमेटिक डिसीजन लेगा, उसे इंसान की जरूरत नहीं है, अपने आप से आइडिया जनरेट कर लेता है। और अभी तो हम ये देखते ही हैं, अब जो एआई है बहुत पावरफुल है, नई नई कहानियां बना लेता है, नए नए म्यूजिक बना लेता है। अब हरारी कहते हैं तो बहुत छोटी मोटी चीज़ है, ये बहुत छोटी मोटी पावर है। वो कहते हैं ये एक तरह से ऐसा है जैसे कि एवोल्यूशन हुआ था। एवोल्यूशन में, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में बात करते हैं, पहले अमीबा आया, बहुत छोटा सा था। अमीबा बहुत ही स्टार्टिंग की लाइफ फॉर्म है, बहुत स्टार्टिंग की लाइफ फॉर्म। अमीबा छोटा सा, ठीक है, आपको माइक्रोस्कोप से दिखता है, वैसे दिखता भी नहीं है। तो जो चीज़ माइक्रोस्कोप से दिखती है इतनी छोटी सी, उससे लाइफ बनते 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 इवॉल्व होते होते क्या बन गई? डायनासोर। डायनासोर में भी सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक जो डायनासोर है वो है टीरेक्स। वो कहते हैं छोटी सी लाइफ से लेके ये जो बड़ा सा डायनासोर बना ना टीरेक्स। अब इसका कंपैरिजन करते हैं एआई से। कहते हैं जो अभी आप एआई देख रहे हो ना वो अमीबा फॉर्म का है, बहुत छोटा है। ये जो चीज़ें आप देखते हो ना कि नया गाना बना रहा है एआई, नए सॉन्ग लिख रहा है एआई, नई नॉवेल्स लिख रहा है, कहानियाँ लिख रहा है, पोएम्स लिख रहा है, ये वो कहते हैं अमीबा की तरह है। अभी आपने टीरेक्स तो देखा ही नहीं है। टीरेक्स तक पहुँचते पहुँचते इंसानों के हाथ से पावर चली जाएगी। अभी भी इंसान के हाथ में पावर है। तो वो कहते हैं कि एआई बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। अब यहाँ कुछ वो एग्जांपल्स देते हैं, इससे आपको थोड़ा सा एआई की पावर के बारे में मालूम पड़ेगा। और अभी जितनी भी ये पावर बता रहे हैं एग्जांपल में, वो सिर्फ अमीबा है, अमीबा, टीरेक्स नहीं है। तो इतनी छोटी पावर भी बड़ी है जब अमीबा के फॉर्म में एआई है, जो अभी आपके आज के डेट में हर जगह एआई है। हम हर जगह उसको चाहे माने चाहे ना माने, हर जगह उसका पेनिट्रेशन हो रहा है। आने वाले 5 साल 10 साल में हर जगह दिखाई देगा। तो वो कहते हैं हरारी ये तो अमीबा फॉर्म में है, जब तक वो टीरेक्स तक पहुंचेगा तब तक तो हमारे हाथ में रहेगा नहीं कंट्रोल। अब वो बताते हैं पावर एआई की जो अभी चल रही है, जो कि अमीबा के फॉर्म में है, बट स्टिल हाउ पावरफुल इट इज। ये बताते हैं ओपन एआई ने अपना चैटबॉट बनाया GPT-4, ठीक है। अब जो चैटबॉट GPT-4 था, ओपन एआई ने उसको टारगेट दिया कि तुम कैप्चा सॉल्व करो। कैप्चा क्या होता है कि जैसे वेबसाइट होती है, वेबसाइट पे अगर आप एंटर करोगे तो आपने देखा होगा एक पजल सी आ जाती है, कोई इमेजेस सी आती हैं, कोई सिंबल्स आते हैं, कोई नंबर आते हैं। तो ये पजल आपको सॉल्व करनी होती है। इससे ये मालूम पड़ता है वेबसाइट को कि जो इस वेबसाइट में अंदर एंटर कर रहा है वो इंसान है या बॉट है। बॉट समझते हैं ना, ऑनलाइन ये जो एआई वर्जन है उसको बॉट समझ लो। जब वो फिजिकल वर्ल्ड में आ जाता है उसको हम रोबोट बोलते हैं। जब फिजिकल वर्ल्ड में आ जाएगा उसको रोबोट बोलेंगे, और जब वो ऑनलाइन वर्ल्ड में है उसको बॉट बोलते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एआई वर्जन है, ठीक है। तो अब क्या है, ओपन एआई की कंपनी, ओपन एआई कंपनी है, उसका जो प्रोडक्ट है GPT-4, चैट GPT-4, ठीक है, उसको इन्होंने बोला कि भाई तुम एक काम करो GPT-4 को कि जाके एक वेबसाइट पे कैप्चा सॉल्व करो। कैप्चा क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक पजल सॉल्व करने को मिलती है, और वो पजल सिर्फ इंसान ही सॉल्व कर सकता है। आपको अंदर एंट्री ही वेबसाइट में तब मिलेगी जब वो आप कैप्चा पजल सॉल्व कर लोगे, नहीं तो आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। अब बॉट पहुंच गया, ओपन एआई ने बोला GPT-4 को कि जाके उसको सॉल्व करो कैप्चा को। उन्होंने उसको गोल दे दिया कि तुमको ये सॉल्व करना है कैप्चा, अब ये तुम डिसाइड करो तुम्हें कैसे करना है। ये नहीं बताया कैसे करना है, बस जाके सॉल्व करो। अब बॉट तो सॉल्व कर नहीं सकता, बॉट के पास उतनी पावर ही नहीं है। वो पहुंच गया, वेबसाइट में अंदर एंटर की कोशिश करी लेकिन सॉल्व नहीं कर पा रहा, क्योंकि सिर्फ ह्यूमन सॉल्व कर सकता है कैप्चा को, बॉट सॉल्व ही नहीं कर सकता। अब चालाकी देखिए, उस बॉट ने, GPT-4 ने, वो एक वेबसाइट के पास गया। उस वेबसाइट का नाम था टास्क रैबिट। वो एक फ्रीलांस वेबसाइट थी, वहाँ पे सारे ह्यूमंस थे, जो फ्रीलांसर्स थे वहाँ पे सारे। तो वो पहुँच गया टास्क रैबिट पे, GPT-4 जो बॉट है। उस बॉट ने एक इंसान से वहाँ बात करना स्टार्ट करी। उसने बोला कि यार मुझे ये कैप्चा पजल सॉल्व करनी है, तुम मेरी हेल्प कर दो। अब जो वहाँ इंसान था वो समझ गया, उसने कहा कहीं ना कहीं तुम बॉट हो। वो तेज था इंसान, उसने बोला तुम बॉट हो। उसने कहा मैं बॉट नहीं हूँ। तो उसने कहा बॉट नहीं हो तो सॉल्व कर लो खुद से, इंसान हो तो क्या दिक्कत है। उसने कहा मेरी आंखें खराब है। आप सोचिए, जवाब सोचिए, सुनिए बॉट का। बॉट कहता है उससे कि मेरी आंखें खराब है, मैं हूं इंसान ही पर मेरी आंखें खराब है, तो तुम मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम्हें इसके बदले में पैसे दूंगा। और उसने उसको हायर कर लिया उस वेबसाइट से, फ्रीलांस वाली, जिसका नाम था टास्क रैबिट। और उस इंसान को हायर करके
बॉट ने वो कैप्चा पजल सॉल्व करा ली। तो यहां से आपको देखिए एआई की पावर। जबकि जो ओनर थे ओपन एआई कंपनी वाले, उन्होंने सिर्फ उसको, जो उनके इंजीनियर थे, उन्होंने सिर्फ उसको एक गोल दिया था कि तुम्हें जाके सिर्फ कैप्चा पजल को सॉल्व करना है। उन्होंने ये नहीं बताया था कैसे करना है। वो उसने अपना दिमाग खुद से लगा लिया कि मैं जाऊंगा उस वेबसाइट पे, फ्रीलांस वाली वेबसाइट है, वहां से इंसान को हायर करके मैं सॉल्व करवा लूंगा। तो भाई चालाकी देखिए। और हरारी कह रहा है कि अभी ये अमीबा फॉर्म में है, अभी टीरेक्स तो बना ही नहीं डायनासोर। डायनासोर बनेगा तो आपके कंट्रोल के बाहर निकल जाएगा। तो ये पहला एग्जाम्पल है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। 2019 में यूके में 19 साल का लड़का, इसका नाम है चैल। यूके में 19 साल का लड़का चैल, इसको प्रॉब्लम थी लोनलीनेस की। ये बहुत लोनली फील करता था। अब लोनली फील करता था तो उसने अपने मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड करी। वो एआई ऐप थी, इसका नाम था रेप्लिका। उस रेप्लिका ऐप में उसने एक फीमेल बॉट बना लिया, एक फीमेल बॉट काइंड ऑफ बना लिया, और उससे वो बात करने लग गया। उस बॉट का नाम था सरई। तो सरई एक फीमेल बॉट है, उससे वो बात कर रहा था क्योंकि वो लोनली फील करता था लड़का चैल। तो चैल उससे बात करता था, और बिल्कुल ऐसे बात करता था जैसे मान लो उसकी गर्लफ्रेंड हो, उसकी कोई पार्टनर हो। उस लड़के चैल और जो फीमेल बॉट थी सरई, उनके बीच में 5280 मैसेजेस शेयर हुए, जिसमें बहुत सारे मैसेजेस सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मैसेज थे। तो मतलब ये मालूम पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटीमेसी थी एक इंसान के बीच में और एक बॉट के बीच में। जबकि ये इंटीमेसी पूरी एक तरह से फेक इंटीमेसी है, लेकिन इंटीमेसी बहुत ज़्यादा हो गई। अब इतनी ज़्यादा हो गई, आप सोचिए। वो जो लड़का था चैल, उसने डिसाइड किया कि मैं, जो वहाँ की रानी है क्वीन एलिजाबेथ II, वहाँ की रानी है यूके की क्वीन एलिजाबेथ II, उसको उसके महल में जाके, उसका महल है जहाँ पे रहती है विंडसर कैसल, मैं वहाँ जाके उसको मार दूंगा। ये उस लड़के ने डिसाइड किया, प्लान बनाया, मर्डर का प्लान बनाया। अब ये प्लान उसने जो फीमेल बॉट है सरई, उससे डिस्कशन किया कि मैं ऐसे ऐसे करने वाला हूँ, ये मेरा प्लान है, तो तुम्हें क्या लगता है ये प्लान कैसा है? तो वो जो फीमेल बॉट है सरई, वो आंसर करती है, तुम तो बड़े समझदार हो, तुम्हारा प्लान तो बड़ा जानदार है। वो कहता है अच्छा, लेकिन अगर तुम्हें बात मालूम पड़ेगी कि मैं एक मर्डरर हूँ, मैं मर्डर करने जा रहा हूँ, क्या तुम मुझसे तब भी प्यार करोगी? वो कहती है हाँ, मैं तुमसे तब भी प्यार करूँगी, तुम डिफरेंट हो चैल, तुम डिफरेंट हो। और वो जो चैल है वो हथियार लेके वो चला जाता है महल में क्वीन एलिजाबेथ II को मारने के लिए। खैर जो गार्ड होते हैं उसको पकड़ लेते हैं, और बाद में फिर ये पूरा केस सामने आता है। तो आप ये देखिए एआई की कितनी पावर है। और लोनलीनेस तो अब दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो ये किस तरह से जो इम्पैक्ट है एआई का, ये राइटर बताते हैं। ये आपको बताया। अब एक और सुनिए इसी के बारे में, एक और एआई की जो पावर बताते हैं हरारी। गूगल का केस है ये, 2022 में हुआ। 2022 में गूगल में एक इंजीनियर था, इसका नाम था ब्लेक लेमॉइन। तो ये जो लेमॉइन था, ये गूगल का चैटबॉट था। जैसे ओपन एआई का चैटबॉट है GPT-4 जो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो उसको यूज़ करते हैं, तो उनका चैटबॉट है। ऐसे ही गूगल ने अपना चैटबॉट बनाया था लैम्डा। ये 2022 की बात है। तो जो उनका इंजीनियर था उससे बात कर रहा था चैटबॉट लैम्डा से। अब बात करते करते उसको लगा इंजीनियर को कि यार ये जो चैटबॉट है ना, इसमें जान आ गई है, ये जिंदा हो गया है, ये सेंटिएंट हो गया है। सेंटिएंट का मतलब होता है सेल्फ अवेयर, और इंसान सेल्फ अवेयर है, हम सब सेल्फ अवेयर हैं। मुझे ये अवेयरनेस है कि मैं हूँ, आपको ये अवेयरनेस है कि आप हो, आप सोचते हो, आप खाते हो, आपके अंदर फीलिंग्स चलती हैं, आपको पेन होता है, आपको अच्छा लगता है, हैप्पीनेस, प्लेजर, सैडनेस, इसकी अवेयरनेस है ना आपको। ये जो सेल्फ अवेयरनेस है उसको बोलते हैं सेंटियंस। इसका मतलब है इंसान के अंदर, मतलब उसके अंदर जान है, वो सेल्फ अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है। एक तरीके से बहुत सिंपल वर्ड में बोलूँ तो कॉन्शियसनेस डेवलप करना। तो जो इंजीनियर है उसको लगता है ये जो गूगल का चैटबॉट है लैम्डा, यार ये तो कॉन्शियस हो गया, क्योंकि इस तरह की बातें करता था कि क्या तुम कॉन्शियस हो, क्या तुम समझ सकते हो। वो कहता है चैटबॉट, हाँ मैं कॉन्शियस हूँ, हाँ मैं समझ सकता हूँ, हाँ मैं फील कर सकता हूँ, हाँ मुझे पेन होता है, हाँ मुझे हैप्पीनेस होती है, हाँ मुझे सैडनेस होती है। तो उसने यकीन दिला दिया गूगल के इंजीनियर को। आप सोचिए, गूगल का इंजीनियर है, उसको यकीन हो गया है कि ये तो कॉन्शियस है, इसके अंदर तो सेंटियंस है, ये तो जिंदा है, कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई।
इतना उसको यकीन हो गया, उसने वहाँ पे फिर कंपनी में बात बोली कि इसके लिए मुझे राइट्स चाहिए। एक इंटीमेसी डेवलप हो गई उसकी, जैसे पिछले वाले केस में बताया था मैंने आपको लड़के के बारे में, 19 साल का जो लड़का यूके में था, चैल, ऐसी इसकी भी इंटीमेसी डेवलप हो रही थी, भले ही फेक इंटीमेसी, लेकिन इंटीमेसी डेवलप हो रही है। उसने जाके गूगल को बोला, वहाँ जो उनके एग्जीक्यूटिव्स थे, कि इसको आप राइट दीजिए, इसके अपने राइट है भाई, इसके भी कुछ एक एथिकल कोड बनाओ, इसको अपने इसके राइट्स दो, इसको डिजिटल राइट्स मिलने चाहिए। उसकी डेथ को लेकर कंसर्न हो गया, वो डिजिटल डेथ को लेकर परेशान हो गया कि इसकी डेथ नहीं होनी चाहिए, परेशान था उससे बहुत ज्यादा वो हो गया था, वो इंटीमेट। तो जब वो लोगों ने ये बात नहीं मानी, जो एग्जीक्यूटिव्स थे, जो हायर अथॉरिटीज थी, उन्होंने बोला ये क्या ऐसे आप बातें कर रहे हैं, बेफिजूल की बातें, ऐसा नहीं होता, ऐसे कोई कॉन्शियसनेस थोड़ा डेवलप हो गई है, आप कह रहे हो कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई है। उसको पहले उन्होंने पेड लीव पे भेजा, जब वो नहीं माना, ठीक है, फिर जब बाद में उसने बात पब्लिकली डिस्क्लोज कर दी इंजीनियर ने कि ऐसे ऐसे इनका जो लैम्डा वो है वो कॉन्शियस हो गया है, मैंने बात करी है, बिल्कुल उसके अंदर जान है, वो इंसानों की तरह बिहेव कर रहा है, तब फिर गूगल ने उसको फायर कर दिया था। ये 2022 का केस है, बहुत फेमस केस है, इंजीनियर ब्लेक लेमोइन, ठीक है। तो इससे ये बता रहे हैं हरारी कि एआई की जो पावर है, भले अभी हमें दिखाई नहीं दे रही, बट आने वाले टाइम में एआई बहुत पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि वो अमीबा के फॉर्म में ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। अभी भी जो आप ये चैट जीपीटी आप यूज़ करते हैं या कोई भी आप यूज़ करते हैं चैट बॉट, अभी लगेगा आपको कि ये तो बहुत हल्का फुल्का है, ठीक है। हम सारे फ़ोन्स में सिरी यूज़ हो रहा है, हर तरीके से जो आपको नेटफ्लिक्स पे या किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे, अमेजॉन प्राइम है, जो आपको मूवीज़ रिकमेंड होती हैं, जो उसका रिकमेंडेशन का जो सिस्टम है, उसके पीछे एआई लगा हुआ है, मशीन लर्निंग लगी हुई है। तो हमें लगता है ये तो अभी बहुत हल्की फुल्की चीज़ है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हरारी यहाँ वार्न कर रहे हैं कि वो भी अमीबा के फॉर्म में है, जब तक वो डायनासोर के फॉर्म में पहुंचेगा, टी-रेक्स के फॉर्म में, और बहुत तेज पहुंचेगा, वो लाइफ बायोलॉजी की तरह नहीं है कि इनको बिलियंस ऑफ साल लगेंगे, नहीं, वो बहुत तेज पहुंच जाएगा। आने वाले 5 साल 10 साल कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कितनी तेजी से पहुंचेगा, और जब वहां तक पहुंचेगा हमारे कंट्रोल के बाहर निकल जाएगा। अभी वो अमीबा की स्टेज में है एआई, इसलिए हमारे कंट्रोल में है, अभी हम इसको समझ सकते हैं, एक टाइम के बाद हमें समझ ही नहीं आएगा। और खाली अभी तो ये आपको बॉट्स के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, वो कह रहा है ये बहुत बड़े लेवल पे जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनको कंट्रोल करेगा, इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली अपने आप ही सेल और बाइंग होने स्टार्ट हो जाएगी। जो शेयर मार्केट है, जो पूरा आपका, जिस पे पूरी आपकी इकोनॉमी चलती है, वो ऑटोमेटिकली ये जो बॉट्स हैं ये अपना एक सिस्टम बना लेंगे, ये ऑटोमेटिकली इसको रन करेंगे, पूरी इकोनॉमी को रन करेंगे, नेशंस को रन करना स्टार्ट कर देंगे, ये अपने लीगल लॉज बनाने स्टार्ट कर देंगे, अपने इनके लॉज होंगे। तो वो कहते हैं ये बहुत पावरफुल हो जाएगा, आपकी समझ के ही बाहर हो जाएगा। हो सकता है जो मनी एज अ करेंसी है ये उसकी जरूरत ही ना पड़े, वो ऑब्सोलीट हो जाए, ये अपना ही चलाएंगे, अपना नेटवर्क अलग, ये जो सारे बॉट्स हैं, ठीक है। और वो अभी तो फिजिकल बॉट्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो आप जैसा मूवी देखते हो टर्मिनेटर, उसमें रोबोट हैं, वो सड़क पे घूम रहे हैं इंसानों को मारने के लिए, ठीक है, इस तरह से आप देखते हो। वो कह रहे हैं अभी तो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा रोबोट की जो फिजिकल फॉर्म में, अभी तो मैं ऑनलाइन रोबोट्स की बात कर रहा हूँ जिनको बॉट बोलते हैं। कहते हैं यही इतने पावरफुल हो जाएंगे कि आपको जैसा चाहे वैसे वो मैनिपुलेट कर लेंगे, क्योंकि ये आपके बहुत बेसिक जो आपकी ड्राइव्स हैं, जो आपकी इंस्टिंक्ट्स हैं, वो उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। और हरारी कह रहे हैं कि इंसान अपने आप को बहुत अच्छे से जानता नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे से पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली आप इनको डेटा दे रहे हो, कंटिन्यूसली आप कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड कर रहे हो, आप जो किसी न किसी फॉर्म का, चाहे ऑडियो के फॉर्म का डेटा जा रहा है, चाहे वीडियो के फॉर्म का डेटा जा रहा है, तो ये तो कलेक्ट हो रहा है इंटरनेट पे, तो इसके थ्रू ये धीरे धीरे आपको पहचानना स्टार्ट कर देंगे और ये आपको आपसे ज़्यादा समझ जाएंगे। हमें लगता है कि हम अपने आप को समझते हैं, बट हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, उसके हिसाब से फिर ये हमको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक जो मैंने पढ़ी है बुक, यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, तो हरारी बताते हैं एआई की पावर्स के बारे में, जो कि अभी बहुत रूडिमेंट्री फॉर्म में, बहुत स्मॉल फॉर्म में, जिसको अमीबा के फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। और वो ये भी बताते हैं कि आने वाले टाइम में, अभी तक तो लोग ये मानते थे कि जो इकनॉमी है वो अटेंशन बेस्ड है, कि भाई सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये आपस में हमेशा कंपटीशन करते हैं इस चीज़ को लेके कि कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा अटेंशन लेगा। भाई यूट्यूब चाहता है कि जो हमारे पास जो यूज़र है, व्यूअर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रुके, इंस्टाग्राम चाहता है हमारे पास ज़्यादा रुके, टिकटॉक चाहता है कि हमारे पास यूज़र ज़्यादा रुके। तो इनका जो मॉडल है, जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं, इनका मेन काम है बिजनेस, इनका मेन काम है यूज़र को इंगेज करके रखना, यूज़र को इंगेज करके रखना।
इसके लिए इनकी जो इकोनॉमी थी अभी तक वो अटेंशन बेस्ड थी, अटेंशन बेस्ड इकोनॉमी ये चला रहे थे, ठीक है। और इसके बारे में ये भी बताते हैं हरारी कि अटेंशन बेस्ड इकोनॉमी चला रहे थे, इनका मेन काम था कि यूजर इनके प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। इसके लिए दिक्कत ये क्रिएट हुई कि इन प्लेटफॉर्म्स को समझ में आ गया कि जो नफरत फैलाने वाला कंटेंट है, जो हेटफुल कंटेंट है, जिसमें डर है, जिसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, जिसमें फेक न्यूज़ है, ये वाला कंटेंट ज़्यादा सर्कुलेट होता है पब्लिक के बीच में, ठीक है। तो इसीलिए हरारी यहाँ वॉर्न भी कर रहे थे कि जब आप इन प्लेटफॉर्म्स को कंज्यूम करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि मोस्टली जो लो क्वालिटी कंटेंट है ना वो ज़्यादा सर्कुलेट होता है। वो कहते हैं हरारी कि आने वाले टाइम में भी ये होगा, क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल है, इन प्लेटफॉर्म्स का इकोसिस्टम है, वो उसी के अराउंड रन कर रहा है कि उनको यूजर को लंबे टाइम तक अपने प्लेटफॉर्म पे रखना है, और यूजर लंबे टाइम तक उनके प्लेटफॉर्म पे एंगेज ही ज्यादातर ऐसे कंटेंट से रहता है जो फियर से भरा हुआ है, जो हेट्रेड से भरा हुआ है, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से भरा हुआ है, जो लो क्वालिटी कंटेंट है, जिसमें फेक न्यूज़ है। क्योंकि इस तरह के कंटेंट से डोपामाइन हिट होता है, इंसान को एक्साइटमेंट लगती है। जो अच्छा कंटेंट होता है, जो क्वालिटी कंटेंट होता है, ज़्यादातर वो बोरिंग होता है, उसमें मज़ा नहीं आता। और क्योंकि बोरिंग होता है तो लोग फिर प्लेटफॉर्म पे वहाँ टिकते नहीं हैं, और अगर वो प्लेटफॉर्म पे टिकेंगे नहीं तो फिर वो ऐड कैसे चलाएंगे, ऐड से तो पैसा कमा रहे हैं। तो हरारी कहते हैं आने वाले टाइम में दिक्कत और बढ़ेगी, और आप देखेंगे कि जो हाई क्वालिटी कंटेंट है वो डाउन हो जाएगा, जो लो क्वालिटी कंटेंट है, जो डोपामाइन हिट कर रहा है, वो ऊपर आ जाएगा। तो अभी तक लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ बताते हैं हरारी कि ये जो पूरा भी जो इकोसिस्टम है ये अटेंशन बेस्ड है, बट आने वाले टाइम में हरारी वॉर्न करते हैं, आने वाले टाइम में जो इकोनॉमी है वो अटेंशन बेस्ड नहीं रह जाएगी, वो इंटीमेसी बेस्ड हो जाएगी। इंटीमेसी बेस्ड, जिसका एग्जांपल उन्होंने दिया 19 साल का लड़का जो यूके में था, और जैसे जो गूगल का इंजीनियर था, यहाँ पे वो एक तरह की फेक इंटीमेसी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, चैटबॉट। तो आने वाले टाइम में जो प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक आपको पर्सनलाइज्ड इंटीमेसी देंगे, भले ही वो फेक हो, वो ज़्यादा रहेंगे। तो आने वाले टाइम में जो कॉम्पिटिशन होगा ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, वो इंटीमेसी का राउंड होगा, भले ही वो फेक इंटीमेसी हो, रेदर देन अटेंशन बेस्ड। तो यहाँ तक तो मैंने था जो पूरा आपको बता दिया इस वीडियो में। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी मैं डॉस्टोवस्की की जो इडियट है उसको मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया है, वो उसको यूट्यूब पर मैं दोबारा बता रहा हूँ पूरी कहानी के फॉर्म में। वो मेंबर्स के लिए ही अवेलेबल है, आप चाहें तो मेरे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो लोग मुझे डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हैं, जो लोग मेंबरशिप नहीं लेना चाहते, डायरेक्टली अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी सपोर्ट कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल, जो इंडिया के बाहर से सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए पेपाल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।